नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं का संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, यह एक 52 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है। प्रॉपर्टी डीलिंग के काम से जुड़े हुए हैं। पहले बिजनेस इनका किसी धातु का बिजनेस था, वह काफ़ी वर्षों पहले बंद करके प्रॉपर्टी डीलिंग का काम इन दिनों कर रहे हैं। तो जानना चाहते हैं कि इनका हाथ क्या कहता है हस्तरेखा विज्ञान के हिसाब से। तो इनके हथेली के साइज से शुरू करेंगे। इनके हथेली के साइज अगर देखेंगे तो एक स्क्वायर हैंड है। ये जब भी ऐसा हैंड होता है किसी व्यक्ति का स्क्वायर, तो ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष ज़्यादा होता है और संघर्ष करने का बूता भी ऐसे लोगों का ज़्यादा होता है। हाथ का रंग जीवन में संघर्ष के साथ तरक्की को बताता है। जब भी इस तरह का रंग हो जाएगा हाथ का, तो जीवन में स्ट्रगल भी होता है, तरक्की भी होती है। और आम लोगों की तुलना में ऐसे स्क्वायर हाथ वाले व्यक्तियों के जीवन में संघर्ष ज़्यादा होता है। हाथ की उंगलियों की लंबाई को अगर देखेंगे तो एक मीडियम लेंथ है उंगलियों की। तो ऐसे लोग जीवन में कभी भी डिसीजन पावर जो इनका होता है सोच समझ कर लेते हैं डिसीजन। बहुत अधिक जल्दबाजी में डिसीजन ऐसे लोग नहीं लेते। इनके हाथ की सभी उंगलियों में जो एक बात कॉमन है कि खड़ी रेखाएं हैं और बहुत अच्छी खासी संख्या में है। जब भी इस तरह से खड़ी रेखाएं हो जाती हैं ज़्यादा की संख्या में, तो फिर ऐसे लोगों के व्यक्तित्व में एनर्जी ज़्यादा होती है, कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे लोगों का हाई होता है और स्वास्थ्य को लेकर भी ऐसी रेखाओं को अच्छा माना जाता है। सौर मंडल से जो ऊर्जा आती है हमारे सभी ग्रह पर्वतों पर, इन्हीं रेखाओं के माध्यम से आती है। अपने सैकड़ों वीडियो में बात मैं बता चुका हूँ। तो इन रेखाओं को अच्छा माना जाता है। ये रेखा ज़रूर इनके ग्रह पर्वतों पर अच्छी खासी एनर्जी लाने का काम कर रही है। अच्छी रेखाएं हैं ये। इनकी सभी उंगलियों को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बुथ फिंगर शॉर्ट। जब भी बुथ फिंगर शॉर्ट हो जाए तो आप ये बात मान के चलिए कि ऐसा व्यक्ति जीवन में कितना भी पैसा कमा ले, कितना भी अच्छा रोजी रोजगार इसका चले, ऐसा व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता अपनी आय से, अपने पैसे से, अपने व्यापार से, अपने नौकरी से, अपने रिश्तों से। ऐसा व्यक्ति संतुष्ट हो ही नहीं सकता जीवन भर कभी भी, जब भी इस तरह से फिंगर शॉर्ट हो जाए उसकी। ऐसी स्थिति में इनको इस फिंगर पर एक चांदी का रिंग पहनना चाहिए मोती के साथ। और बुधवार के दिन ज़्यादा से ज़्यादा हरे रंग का प्रयोग करें। हरे कपड़े पहन सकते हैं, हरी सब्जियां खा सकते हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, यह उपाय मैं बता चुका हूं पहले भी कि गीत संगीत इस तरह की फिंगर के लिए बहुत अच्छा उपाय है। आप फिल्मी गाने भी अगर सुनते हैं तो आपका बुद्ध काफ़ी स्ट्रांग होता है। संगीत आप किसी भी लेवल का सुनते हैं, कैसा भी संगीत सुनते हैं, गाने गुनगुनाते हैं, आपका बुद्ध स्ट्रांग होता है। तो अगर आप चाहते हैं आपका बुद्ध स्ट्रांग हो तो आप इन उपायों को कर सकते हैं। सीधे सरल उपाय ये हैं। ऐसी उंगली जब भी होती है तो ऐसे लोगों में एक बात और भी कॉमन होती है कि ऐसे लोग अगर कोई प्रेम प्रसंग में भी पड़ते हैं तो लंबे समय तक नहीं पढ़ पाएंगे और प्रेम संबंधों में इनको धोखा ही मिलेगा। ये बात भी है। तो इनकी सन फिंगर देखते हैं। सन फिंगर की लंबाई आप देख सकते हैं ज़्यादा है गुरु फिंगर से। ये गुरु फिंगर, सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा रिस्क लेते हैं जीवन में। अगर इनकी जेब में 10 रुपये भी होंगे तो ये 1 लाख की बात कर सकते हैं और बहुत बार उसमें सक्सेस भी हो जाते हैं। तो इसके चलते कई बार गलत डिसीजन भी लेते हैं क्योंकि इनके तरक्की का ग्राफ वैसे भी कुछ इस तरह का है। ये जब भी ये 2 फिंगर ऊपर हो जाए आप समझिए कि ऐसा व्यक्ति लाइफ में गलत डिसीजन लेगा और फिर पछताएगा। इनका अपना एक्सपीरियंस ज़रूर होगा कि इन्होंने लाइफ में कोई गलत डिसीजन लिए होंगे, अब इनको उसका पछतावा ज़रूर होता होगा। तो ये बात भी इनके साथ है। और इनके फिंगर पर ये आड़ी रेखा, खड़ी रेखा का जिक्र किया मैंने कि बहुत अच्छी होती है, लेकिन इनके फिंगर पर आड़ी रेखा भी है
तो व्यवहारिक रूप से बहुत बार ऐसे लोगों को बदनामी वगैरह का सामना करना पड़ता है। आड़ी रेखा जब आ जाए, पिता से मतभेद, मनमुटाव भी ऐसे लोगों का होता है। पिता से ऐसे लोगों की साधारण तौर पर नहीं बनती। व्यवहारिक रूप से तो बिल्कुल खटपट रहती है ऐसे लोगों के जीवन में। ये गैप भी जब आ जाए मामूली सी, या ज़्यादा भी हो कम भी हो, एक ही बात है। ऐसे लोगों की अपने पुत्र से भी नहीं बनती और अपने पिता से भी नहीं बनती। दोनों बात ऐसे लोगों के साथ में रहती है। और जब पोर इस तरह से फैल जाए, ये हेलमेट नुमा आकृति जो बनी है इस पोर की, तो फिर ऐसे लोगों का जो नेम फेम होता है उसमें कहीं ना कहीं एक बदनामी वाला पुट भी ज़रूर होता है। इनकी आदतों की वजह से, इनके व्यवहार की वजह से, इनकी बॉडी लैंग्वेज की मदद से कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर रहती है कि इनको सामाजिक बदनामी का सामना करना पड़ता है। तो इनकी शनि फिंगर देखेंगे, सैटर्न फिंगर। शनि फिंगर की लंबाई अच्छी है, मोटाई भी अच्छी है, लेकिन यहाँ भी आड़ा कट। तो ऐसे लोग फिर व्यवहारिक रूप से रुपए पैसे के लेन देन को लेकर बदनामी का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है। बहुत बार कर्ज जैसी स्थिति में भी ऐसे लोग पड़ जाते हैं। और ये हेलमेट नुमा आकृति यहाँ पर भी ऊपरी पोर पर, तो फिर ऐसे लोग बहुत बार रुपए पैसे को लेकर स्वार्थी भी हो जाते हैं। और इस स्वार्थ को लेकर बहुत बार इनके मन मस्तिष्क पर भी बहुत सारे निगेटिव विचार आना, किसी को धोखा देने का विचार आना या धोखा दे देना, ऐसी बातें भी ऐसे लोगों के साथ में ज़रूर होती हैं। गुरु फिंगर की लंबाई कम है, तो एक मजबूत लीडरशिप क्वालिटी ऐसे लोगों के भीतर नहीं होती है। इनके घर परिवार में भी इनकी हमेशा नहीं चलती। कोई ना कोई ज़रूर ऐसा होता है घर में जिनकी पूरे घर पर मन मर्जी चलती है, लेकिन जिद्दी स्वभाव के चलते ऐसे लोग अपनी बातें ज़रूर मनवा लेते हैं अपने घर परिवार में। थंब को देखेंगे तो स्ट्रेट थंब, पैसे को सोच समझकर खर्च करने वाले या कंजूसी की हद तक जाने वाले ऐसे लोग होते हैं। और सीधा स्ट्रेट अंगूठा है तो जिद्दी स्वभाव, किसी की बातों को न मानने वाले ऐसे लोग होते हैं। लेकिन खड़ी रेखाएं तर्क शक्ति वाले पोर पर, तो अपनी बातें मनवा लेते हैं ऐसे लोग सामने वाले से। इनका बोलचाल का ढंग कुछ इस तरह का होता है, जब भी एक खड़ी रेखाएं आ जाए तो फिर अपनी बातें मनवा ऐसे लोग ज़रूर लेते हैं। संतान सुख वगैरह की बात करी जाए तो निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि संतान सुख इनके जीवन में बढ़िया बना हुआ है। वैसे भी जब इस तरह की स्थिति हो कि गुरु फिंगर शॉर्ट हो, सन फिंगर लंबी हो, तो ऐसे लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, 90% चांसेस ऐसे होते हैं कि इनकी जो संतान, ज्येष्ठ संतान होती है वो पुत्र ही होती है। तो इनके साथ भी हो सकता है ऐसा ही हो। मैंने 90% कहा क्योंकि पुत्र या पुत्री या संतान की बात करें तो दोनों मेल फीमेल, पति पत्नी, दोनों का हाथ ज़्यादा मायने रखता है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस और मेरा अनुभव ये कहता है कि जब भी इस तरह से फिंगर हो तो फिर ज्येष्ठ संतान जो होती है वह पुत्र ही होती है। तो अब इनके सभी माउंट को देखते हैं। सबसे पहले बुध माउंट देखते हैं। बुध माउंट का वैसे तो उभार ठीक है, लेकिन बुध माउंट इनका निगेटिव भी है। निगेटिव किस लिहाज से? एक तो ये डॉट कि व्यक्ति को ऐसा डॉट विश्वसनीय नहीं रहने देता। रोजी रोजगार या व्यापार या नौकरी में बहुत बार ऐसे लोग बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहने वाले होते हैं, बहुत बार झूठ की हद तक भी कहने वाले ऐसे लोग हो जाते हैं। दोस्तों, किसी के भी चरित्र पर उंगली उठाना या किसी की बुराई करना मेरा उद्देश्य नहीं है। जो लक्षण मैंने बताया ये सब हस्त रेखा विज्ञान में उल्लेखित है। तो इन्हीं रेखा और चिन्हों की मदद से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन किया जा सकता है। तो जो हाथ में दिखाई दे रहा है, मैं वही बात बताने का प्रयास आप सभी को कर रहा हूँ। इनका वैवाहिक जीवन भी अगर देखें तो ये फोर्क, ये किसी भी दृष्टि से इसे सकारात्मक नहीं कहा जा सकता। ऐसी स्थिति में जीवन साथी से मतभेद तो सामान्य बात है, मतभेद से बढ़कर बहुत बार तलाक की नौबत
या जीवन साथी की मृत्यु, अवैध संबंधों की परिणति, ये सब बातें भी ऐसे लोगों के साथ में होती हैं। एक से ज़्यादा संबंध ऐसे लोगों के होते हैं, एक से ज़्यादा महिलाओं से संबंध ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर हो जाते हैं। चरित्र में विश्वसनीयता ऐसे लोगों के कम देखने को मिलती है। अब ये स्थिति जो है, ये भी कैरेक्टर को लेकर या संबंधों को, वैवाहिक संबंधों को लेकर ये एक नकारात्मक स्थिति है। सन बाउंड की अगर बात करेंगे तो सन बाउंड दबा हुआ है इनका, और सन रेखा टूट कर चलती सन रेखा, एक से ज़्यादा सन रेखा। तो ऐसे लोगों के जीवन में एक काम पर फोकस ऐसे लोगों का नहीं रहता। काम को अपने जीवन में लोग बहुत बार बदलते हैं और संतुष्ट अपने काम से ऐसे लोग नहीं रहते हैं। एक विद्या रेखा जरूर है इनके हाथ में, तो कोई ना कोई एक आर्टिस्टिक क्वालिटी भी ऐसे लोगों के जीवन में होती है, ऐसे लोगों के व्यक्तित्व में होती है, जो इनको लोगों से थोड़ा हटकर बनाती है। अब ये आर्टिस्टिक क्वालिटी कुछ भी हो सकती है। पुरुष होते हुए भी बहुत अच्छा खाना बनाना आना, नृत्य कला में रुचि होना, गायन में रुचि होना, चित्रकारी में रुचि होना, घूमने फिरने का शौक़ बहुत ज़्यादा होना, तो ऐसी अनेक कलाएं हैं। तो कोई ना कोई एक आर्टिस्टिक क्वालिटी इनके भीतर भी होगी और ज़रूर होगी। शनि पर्वत को देखा जाए तो शनि पर्वत इनका अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है का मतलब उभार अनियमित है इनके शनि पर्वत का, और कोई विशेष अच्छी शनि रेखा या जिसे कहते हैं भाग्य रेखा, वो भी दिखाई नहीं पड़ती है। तो रुपये पैसे को लेकर संघर्ष वाली स्थिति जीवन में आगे भी बनी रहने की संभावना दिखाई पड़ती है। गुरु को अगर देखेंगे तो दबा हुआ जब इस तरह का गुरु हो जाएगा तो फिर वैवाहिक जीवन का सुख जो होता है वह सीमित होता है। धर्म कर्म के प्रति बहुत अधिक रुझान ऐसे लोगों का नहीं रहता। यहाँ तक कि धार्मिक आस्था की भी बात अगर करी जाए तो ऐसे लोग स्वार्थ की भक्ति करते हैं। जब भी इस तरह से रेखाएं हो जाएंगी, रेखाओं में कर्म नहीं होगा, तो ऐसे लोगों में भावनाएं नहीं होती। यहाँ तक कि भगवान को लेकर भी भावनाएं ऐसे लोगों में स्वार्थ की हद तक ही होती है। स्वार्थ व्यक्ति अपना पहले देखता है। तो धार्मिक काम वगैरह में भी इनकी एक भक्ति वगैरह भी अगर कुछ होगी तो स्वार्थ वाली भक्ति होगी। अंतर्मन से बिल्कुल भगवान का जो आभार प्रकट करते हैं लोग, उस तरह की फीलिंग इनको कभी नहीं आई होगी। अपना भला किस में है उसी मंत्र को जाप करना है, अपना भला किस देवी देवता से है उसकी भक्ति करना है। ऐसी भावनाएं इनके जीवन में ज़रूर होंगी। अब आते हैं इनके निम्न मंगल पर। इन्होंने मुझे एक बात बताई कि 2009 में इनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो ये किसी महिला तांत्रिक के संपर्क में आए, उसने इन्हें ठीक किया और बताया कि कुछ तंत्र मंत्र का चक्कर आपके जीवन में है, किसी ने कुछ आपको प्रेत बाधा, भूत बाधा या कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है, तो ये उसका आज तक एहसान मानते हैं। दोस्तों, हस्तरेखा विज्ञान कहता है जब भी इस तरह की कोई प्रेत बाधा, भूत बाधा या नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव जब किसी के जीवन पर होता है तो उसका निम्न मंगल कुछ अलग ही कहानी कहता है। लेकिन आपका निम्न मंगल कहता है कि आप इस तरह के किसी भी नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में नहीं आ सकते। उस महिला तांत्रिक ने आपको बेवकूफ़ बनाया। इतनी ज़्यादा जब खड़ी रेखाएं हों तो ऐसे व्यक्ति की मनोस्थिति मजबूत रहती है। जो बाधाएं वगैरह होती है, प्रेत बाधा, उनके हाथ में आप देखेंगे इतनी खड़ी रेखाएं नहीं रहती। और निम्न मंगल पर जो मुझे नकारात्मक चिन्ह चाहिए, प्रेत बाधा, भूत बाधा, नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में जो लोग आते हैं, वो चिन्ह मुझे कहीं भी इनके निम्न मंगल पर या केतु पर दिखाई नहीं पड़ रहे। तो मेरा नॉलेज कहता है कि प्रेत बाधा जैसी या नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव जैसी कोई बात आपके जीवन में पहले भी नहीं थी और आगे भी नहीं रहेगी। अब आप उस समय आपकी मनोस्थिति थोड़ी नकारात्मक रही होगी, ऐसा
मान सकता हूँ मैं, क्योंकि ये जो पोर है ये भी नकारात्मक जो मन के विचार होते हैं स्थिति के अनुसार व्यक्ति के जीवन में आते हैं, तो आप उसकी बातों में आकर जो भी आपने अपनी धन हानि कराई होगी या उसने आपका कई तरीके से मानसिक शोषण किया होगा, तो आप स्थिति के अनुसार ढल गए उसकी बातों में। अन्यथा ऐसी कोई प्रेत बाधा जैसी बात मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ती। हाँ, राहु रेखाएं हैं। जिस समय आप 2009 की बात अगर करी जाए तो अच्छा खासा टाइम पीरियड हो गया उस बात को, लेकिन फिर भी ये राहु रेखाएं जो है इनका प्रभाव तो ज़रूर था। उस टाइम पीरियड पर भी इन राहु रेखाओं ने ही आपको तंग किया हर तरीके से। अगर आप उस समय को याद करेंगे तो आप तन से, मन से, धन से हर तरीके से परेशान जरूर रहे होंगे। ये राहु रेखाएं आपकी बताती हैं कि उस टाइम पीरियड पर 52 साल की उम्र है अभी आपकी, तो उस टाइम पीरियड पर आप ज़रूर तन से, मन से और धन से परेशान रहे होंगे। प्रेत बाधा जैसी कोई बात आपके हाथ में नहीं है। तो शुक्र देखेंगे, इतना उभार जब शुक्र पर हो जाए तो ऐसे लोगों के मन में, जीवन में कामुकता की भावना ज़्यादा होती है। इस तरह से आड़ी रेखाएं हैं तो सुख सुविधाओं के प्रति भी रुझान ज़्यादा रहता है व्यक्ति का। सुख सुविधाओं को इकट्ठा करने की ललक रहती है, इकट्ठा कर भी लेता है व्यक्ति ऐसी सुख सुविधाएं, लेकिन इतना उभार शुक्र पर अच्छा नहीं माना जाता। और ये जो स्थिति बन रही है यहाँ पर, तो ये यौन रोगों को निमंत्रण, इंटरनल पार्ट से संबंधित रोग आपको या आपकी वाइफ को होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। शुगर जैसे रोग, मधुमेह जिसे कहते हैं, डायबिटीज़, मधुमेह, इस तरह के रोग होने के चांसेस ज़्यादा ऐसे लोगों के जीवन में रहते हैं। केतु को अगर देखते हैं तो केतु पर ये मछली का निशान, पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से लाभ। निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि पिता की जो संपत्ति होगी उसका आप अच्छा खासा उपभोग कर रहे होंगे, आगे भी करेंगे। चंद्र को स्पेस अच्छी है, यात्रा रेखा की लंबी दूरी की यात्रा वगैरह भी करते हैं ऐसे लोग। ये रेखा मित्रता से ऐसे लोग भरपूर लाभ उठाते हैं। मित्रता से लाभ की रेखाएं भी इनके माउंट पर, चंद्र पर्वत पर दिखाई पड़ रही हैं। अब जिस फील्ड से संबंधित है ये प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, और पहले इनका धातु से संबंधित भी काम था। ये दोनों ही काम मंगल के दायरे में आते हैं और मंगल आपका बढ़िया है। कुछ खड़ी रेखाएं हैं, कुछ वाद विवाद वगैरह कभी हुआ भी होगा आपका, तो आप बहुत ज़्यादा उन झंझटों में नहीं पड़े होंगे, उस वाद विवाद से आप निकल गए होंगे। खड़ी रेखाएं इस बात का संकेत दे रही है कि व्यक्ति के जीवन में सब कुछ होता है, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी, लेकिन कभी भी वो उस झमेले में अंदर तक नहीं जा पाता। बाहर ऐसा व्यक्ति निकल जाता है। और इतना उभार हो मंगल में, तो ऐसे लोगों में हिम्मत, मेहनत, साहस भी गजब का होता है। आत्मविश्वास भरपूर होता है ऐसे लोगों के जीवन में और मन में भी। तो अब इनकी सभी मेजर लाइनों को देखते हैं। इनकी सभी मेजर लाइनों को मिला के एक निशान बनता है एम का चिन्ह। जब भी ऐसा एम का चिन्ह हो किसी व्यक्ति के हाथ में, तो ऐसे लोग भाग्यशाली भी होते हैं। इनसे जुड़कर दूसरे लोग भी भाग्यशाली हो जाते हैं। इनके लाइफ पार्टनर, इनके फ्रेंड, इनके रिश्तेदार, जो भी इनके संपर्क में आएगा वो भी भाग्यशाली हो जाता है। एक बात फिर से दोहरा दूँ मैं, भावनाओं की कमी है इनके भीतर। जब भी इस तरह से कर्म नहीं होगा मेजर लाइनों में, तो ऐसे व्यक्तियों में भावनाओं की कमी होती है। भावनात्मक नहीं होता ऐसा व्यक्ति, स्वार्थी प्रवृत्ति ऐसे लोगों की हो जाती है। इनकी हृदय रेखा को अगर मैं देखता हूँ तो ये जो स्थिति है, संपत्ति, स्वास्थ्य और संबंध के नुकसान की स्थिति है ये। और ये टाइम पीरियड इनका रहेगा आने वाले कुछ वर्षों में। 5 वर्ष के बाद आपकी प्रॉब्लम शुरू होगी कि आप संपत्ति, स्वास्थ्य और संबंध तीनों का नुकसान आप महसूस करेंगे।
जरूर। माइंड लाइन की लंबाई अच्छी है तो ऐसे लोग लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं। जिस काम के पीछे पड़ गए उसके तह तक जाना, कोई बात पता चल जाए उसकी बिल्कुल गहराई तक चले जाना। और अनुशासन प्रिय भी होते हैं ऐसे लोग, टाइम टू टाइम कोई काम करना ऐसे लोगों की आदत होती है। लाइफ लाइन की लंबाई भी एवरेज है तो उम्र भी एवरेज। सिंपल सी बात, आगे की उम्र में स्वास्थ्य से संबंधित समस्या दिखाई पड़ रही है। भाग्य रेखा की अगर बात करेंगे तो ये जो टाइम पीरियड है बीच का, जो इन्होंने अच्छा खासा स्ट्रगल करके गुजारा 2009 के बाद का, भाग्य रेखा में गैप है तो उस टाइम पीरियड पर स्ट्रगल ज़्यादा रहा होगा। आगे भी भाग्य रेखा है लेकिन बहुत अच्छी भाग्य रेखा नहीं है, तो फिर धन के लिए संघर्ष होता है ऐसे लोगों के जीवन में। एक अच्छी बात जो है कि धन त्रिकोण है तो फिर इतना रुपया पैसा तो ज़रूर होता है व्यक्ति के पास में कि अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सकता है। दोस्तों, इस धन त्रिकोण के बारे में यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं कि धन त्रिकोण जब भी किसी के व्यक्ति के हाथ में होता है तो व्यक्ति अरबपति होता है, पैसे का भंडार होता है, करोड़ों रुपए होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। जब भी धन त्रिकोण किसी व्यक्ति के हाथ में होता है तो ऐसा व्यक्ति 40+ की एज जब क्रॉस करता है तो उसके पास इतनी संपत्ति जरूर इकट्ठा हो जाती है, इनकम का ऐसा सोर्स को जरूर हो जाता है कि अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर लेता है ऐसा व्यक्ति। ये बात होती है। तो इनके साथ भी यही बात है कि अच्छी खासी प्रॉपर्टी होगी इनके पास में, कोई ना कोई आय का जरिया होगा कि अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन ये कर सकते हैं। चिंता वाली बहुत ज़्यादा बात नहीं है। मेरा ध्यान फिर से मंगल पर्वत की ओर जाता है। निम्न मंगल, इस भाग को कहते हैं निम्न मंगल। इनके निम्न मंगल पर और एक बात जो अच्छी है कि स्क्वायर बने हुए हैं। स्क्वायर किसी भी पर्वत पर हो, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ये संपत्ति भी दिलवाते हैं लेकिन भूत प्रेत बाधा नहीं दिलाते। तो फिर से बात और मजबूत हो जाती है कि भूत प्रेत बाधा ऐसी कोई बात इनके जीवन में नहीं थी। ये स्क्वायर साइन ने इन्हें हमेशा प्रोटेक्शन दिया, संपत्ति के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, संबंधों के मामले में ये स्क्वायर साइन इन्हें प्रोटेक्शन जरूर देते रहे हैं। इनकी मणिबंध रेखाएं भी बढ़िया चल रही हैं। अच्छा स्वास्थ्य सुख, अच्छा संतान सुख, अच्छा संपत्ति सुख, ये सब कुछ इनके जीवन में जरूर है। अब ये है इनका लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समानताएं अगर देखते हैं तो बुध फिंगर की लंबाई कम, सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा। तो अपने रोजी रोजगार से, कैरियर से, इनकम से संतुष्ट नहीं। धन त्रिकोण इस हाथ में भी उस हाथ की तरह से, और दोनों मंगल अच्छी अवस्था में दोनों हाथों में। जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएं दोनों हाथों में हो जाएं तो मैंने हमेशा यही कहा है और हस्तरेखा विज्ञान भी यही कहता है कि फिर व्यक्ति के जीवन में उसके परिणाम जरूर मिलते हैं, शुभ या अशुभ। अब कैसे चिन्ह और रेखाएं आपके दोनों हाथों में एक जैसे हैं वो फिर आपके हाथों पर डिपेंड करता है, लेकिन उसके परिणाम निश्चित रूप से मिलेंगे। तो फिर से एक बात कह दूं मैं, भूत प्रेत पिशाच बाधा जैसी कोई बात आपके दोनों हाथों को देखकर नहीं लगती। बढ़िया स्वास्थ्य सुख, अच्छा संपत्ति सुख, अच्छा संतान सुख, सब कुछ बहुत बढ़िया। अंगूठा भी दोनों हाथों में इनके जिद्दी नेचर को बताता है, लेकिन अपनी बात सामने वाले को समझा लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इस हाथ में भी यहाँ पे डॉट। तो कर्ज संबंधी जैसी स्थिति का सामना भी करना पड़ता है व्यक्ति को जीवन में, और इस पे भी पोर इस तरह से फैले हुए, तो फिर थोड़ी स्वार्थी प्रवृत्ति हो जाती है ऐसे लोगों की। धर्म कर्म के प्रति आस्था कम होती है, अपना स्वार्थ ज़्यादा सोचता है व्यक्ति, और दोनों ही हाथों पर इस तरह से ज़्यादा खड़ी लाइनें जो व्यक्ति को आत्मविश्वासी ही नहीं अति आत्मविश्वासी बना देती है। व्यक्तित्व में एनर्जी ज़्यादा होती है ऐसे लोगों के।
और इनके हाथ में संजीवनी रेखा भी है। ये तो भूत पिशाच प्रेत क्या कर लेगा इनका, जब इतनी लंबी संजीवनी रेखा है। कैसी भी विपरीत स्थिति क्यों न हो, व्यक्ति उस विपरीत स्थिति के प्रभाव से निकल जाता है। उसको एहसास होता है कि एक सकारात्मक शक्ति है जो हमारा भला चाहती है। तो आपके हाथ में संजीवनी रेखा भी है और अच्छी खासी लंबाई लिए हुए है, तो फिर चिंता जैसी कोई बात नहीं आपको आगे भी लाइफ में। लेकिन एक बात मैं और कह सकता हूँ निश्चित रूप से कि जब भी इतनी लंबी संजीवनी रेखा हो और डी फॉर्मेशन बने उस संजीवनी रेखा में, इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि फिर जो लाइफ पार्टनर होता है उससे तन मन धन कोई ना कोई ऐसी असमानता ज़रूर होती है। या तो दोनों के रंग रूप में कोई असमानता होगी, या उम्र में समानता होगी, या विचारों में समानता होगी, या दूरियां देश विदेश तक बात रहती है कि मान लीजिए लड़का देश का है लड़की विदेश की है, या कोई बहुत ज़्यादा दोनों अलग संस्कृति से हैं कि एक बहुत लड़का गोरा है लड़की बहुत काली है, लड़की गोरी है लड़का बहुत काला है, कोई ना कोई डिफरेंस होता है। कुल मिलाकर जीवन साथी से असमानता के रूप में इस तरह की रेखा को देखा जाता है। तो आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच में ऐसी कोई असमानता ज़रूर होगी। तो दोस्तों यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।